वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूं कि एकदम आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है और आज हमारी क्लास का विषय है कि मानव के अधिकार। क्या होते हैं मानव के अधिकार? तो एक स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग कि मैन इज बॉर्न फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर चेंज। ये रूसो का कथन है और क्लास की हम शुरुआत में से लेते हैं और इसी से हमारी जो है मानव अधिकारों के संदर्भ में पूरी क्लास होने जा रही है। तो क्या होते हैं ये मानव अधिकार? तो मानवीय गरिमा तभी संभव है जब इसके मूल अधिकार गरिमामय हो, यानी कि मानव अस्तित्व की हम तभी चर्चा कर सकते हैं। मानव अस्तित्व को गरिमामय पूर्ण बनाने के लिए हम तभी आगे सोच सकते हैं जब इसके मूल अधिकार इसके हक में हो, मूल अधिकार इसके पास में हो। उसको अपने अधिकार पता हो कि मेरे कौन कौन से अधिकार हो। भारत देश में रहने वाला हर नागरिक ये जाने कि संविधान के द्वारा उसे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से कानूनों में क्या क्या उसके लिए निहित है। स्वतंत्रता के साथ मानव अधिकार प्राप्त हो तभी मानव अधिकारों की सही व्याख्या संभव है। अधिकार वे एक सामाजिक परिस्थितियां तथा अवसर हैं जो मनुष्य के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक है, जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य जिन्हें संरक्षण देता है, यानी कि राज्य उसे लागू कराता है। तो जब हम भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि समाज ने किन अधिकारों को जो है स्वीकार किया और राज्य ने उन अधिकारों को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया, राज्य ने उन अधिकारों को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया। बिल्कुल हम एक एक चीज़ को देखेंगे और बहुत ही सामान्य तरीके से हम लोग इस मानव अधिकार के टॉपिक को जानेंगे, क्योंकि ये मानव अधिकार कोई साधारण से अधिकार नहीं है। इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं और हर व्यक्ति अपने अधिकारों को साथ जन्म लेता है। किंतु समाज में जब वो आता है तो समाज में उसके अधिकारों का हनन होता है और उन अधिकारों का जो हनन होता है उसी के खिलाफ इन अधिकारों की मांग का जन्म होता है। तो एक लास्की है, इनका एक स्टेटमेंट है, इनका कथन है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारण तो कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य बात है। लास्की ने बिल्कुल सही कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं कि अधिकार वाकई में कि हम सभी मनुष्यों की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना संपूर्ण विकास, संपूर्ण डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो आगे हम बात करते हैं कि अधिकारों के संदर्भ में निम्न तथ्यों को भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मानव अधिकार
जरूरी है। अधिकार का प्रश्न समाज में उठता है, जो भी अधिकार हैं आपके, उसका प्रश्न समाज में ही उठता है। समाज में कैसे उठता है? यदि आप एक लंबे समय से आपके अधिकारों का हनन होता रहा है, तो समाज में आप संगठन बना के आप किसी व्यक्ति से अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो हमने अपने भारतीय संदर्भ में भी देखा है कि हमने अपने अधिकारों की मांग के लिए कई संघर्ष करे हैं। अब आज़ादी से पूर्व हमारे मूल अधिकारों की लड़ाई में हम लोगों ने इस बात को भी देखा कि किस प्रकार से एक लंबी लड़ाई मानव अधिकारों के लिए ये देश के अंतर्गत लड़ी गई। फिर भी अंग्रेजों ने इन अधिकारों को देने से मना करा। अधिकार किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके अपने डेवलपमेंट के लिए व्यक्तियों की एक समाज से मांग होती है। यह अधिकार आप राज्य से नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये अधिकार आप समाज से मांग रहे हैं। राज्य तो उस पर उसकी आपकी रक्षा करेगा, राज्य तो आपको संरक्षण प्रदान करता है। समाज से स्वीकृति के बाद मांग आपके अधिकार बन जाते हैं, और राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं है, बल्कि ये आपके अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जैसे आप एक रिजर्वेशन के तहत ले लीजिए कि रिजर्वेशन का एक वर्ग ने डिमांड करी, सरकार ने उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए कि आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो आरक्षण की मांग समाज में उठी। समाज में मांग किसने उठाई? तो समाज में मांग जो संगठन बने हैं उनके नेताओं ने उठाई, और जब वही व्यक्ति सरकारों में आए तो सरकार बनकर उन्होंने उन अधिकारों की रक्षा कर दी, उन अधिकारों की का कानून बना दिया, आपको संरक्षण प्रदान कर दिया। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में इन मानव अधिकारों को लेकर कई घोषणाएं हुई, और ये अधिकार मनुष्य को अनायास या एकदम प्राप्त नहीं हुए, बल्कि इनके पीछे काफ़ी लड़ाई मनुष्यों को लड़नी पड़ी। तो हम देखते हैं कि जो ये अधिकार हैं ऐसे ही नहीं मिल गए, इसके पीछे काफ़ी जद्दोजहद समाज को करनी पड़ी, तब जाकर कहीं ये अधिकार मनुष्यों को प्राप्त हुए। और भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा। अब भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हम इसमें एक एक पॉइंट करके इस चीज को देखते हैं। मनुष्य के अधिकारों की लड़ाई काफी लंबी समय से अनेक समाजों में अलग अलग समय पर होती रही है। भारत में ही नहीं, इवन पश्चिमी देशों में भी इन अधिकारों को लेकर उनके ही अपने समाज में एक वर्ग विशेष के प्रति खूब आक्रोश रहा, उनसे अपने अधिकारों की मांग करी। अब जैसे आपका 1215 का मैग्ना कार्टा है, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स है, और 1688-89 का बिल ऑफ राइट्स है। और ये ब्रिटिश सरजमी पर, ये ब्रिटिश धरती पर मानवाधिकारों की एक व्यवस्था की गई। वहीं द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 की, और 1789 में ही फ्रांस में
क्रांति हुई और इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कर दी गई। वहीं अमेरिका में विधि शास्त्र एवं अधिकार विधेयक को लेकर आया गया। तो विश्व के अनेक देशों में अनेक समय पर ऐसे घोषणाएं होती रही, ऐसे लड़ाई झगड़े क्लेश टेंशन होती रही। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका में भी कि वहां पर जो औपनिवेशिक प्रतिनिधि थे वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने ब्रिटेन से स्वयं को स्वतंत्र होने की मांग की कि भैया अब आप ऐसा कीजिए, चले जाइए, अब हमें अपना विकास डेवलपमेंट करने दीजिए। उसी का परिणाम फिर जो है अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता के पथ पर और अपने विकास के पथ पर अपने जो है अपनी यात्रा शुरू करी। और भारत भी इससे कहाँ छूता रहता। अब भारत के लोग अमेरिका ब्रिटेन विदेशों की यात्रा कर रहे थे। भारत में भी पढ़े लिखे एक से बढ़कर एक विद्वान व्यक्ति थे, तो वो भी विदेशों में आ जा रहे थे। तो उसका प्रभाव इन भारतीयों को भी पड़ा और फिर भारत में भी धीरे धीरे ये मांग अधिकारों के प्रति बलवती होती गई। जो भारतीय समाज 200 वर्ष की गुलामी और अपने न्यूनतम अधिकार से जूझ रहा था, वो भला कैसे चुप बैठ सकता था। फिर क्या था, उठने लगी आपके अधिकारों की मांग। तो इसी क्रम में 1915 में एनी बेसेंट ने होम रूल में मूल अधिकारों की मांग कर दी और वहीं 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लेके आया गया। इसमें भी मूल अधिकारों की मांग उठाई गई और 1927 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को लेकर आवाज एक संकल्प पारित कर दिया गया कि भारत के भावी संविधान का आधार मूल अधिकारों की घोषणा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि विश्व के संदर्भ में विश्व में उस वक्त चल जो रहा था वो भारत में भी वो जो परिस्थितियां धीरे धीरे घटित होने लगी। तो जब घटित होने लगी तो उसका परिणाम भी हमारे सामने था। तो आगे हम और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कि ये वो अधिकार होते हैं जिनकी व्यवस्था राज्य कानून बनाकर करती है। तो इसमें आपके जो अधिकार हैं वो एक तरह से आपको हो सकते हैं कि एक राजनीतिक अधिकार हैं और एक आपके सामाजिक अधिकार हैं। तो राजनीतिक अधिकारों में जैसे आपको हो सकता है कि सरकार आपको कानून बनाकर आपको मत देने का अधिकार देती है, निर्वाचित होने का अधिकार देती है, सार्वजनिक पद पर बैठने का अधिकार देती है और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार देती है। ऑन दी अदर हैंड जो है आपके कुछ सामाजिक अधिकार भी हैं, ये भी एक तरह से आपके सरकार कानून बनाकर आपके लिए अधिकारों का प्रावधान करती है। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है, समता का अधिकार हो जाता है, धर्म का अधिकार हो जाता है, शिक्षा का अधिकार हो जाता है, संपत्ति का अधिकार हो जाता है, जीवन को जीने का अधिकार हो जाता है, संगठन बनाने का अधिकार हो जाता है, कुटुंब का अधिकार हो जाता है, संविदा का अधिकार हो जाता है और राज्य का विरोध करने का अधिकार आपका हो जाता है। तो जब हम पर्टिकुलरली मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे तो वहां पर हम डिटेल्ड रूप से इस बात को पढ़ेंगे और डिटेल्ड रूप से इस बात को हम देखेंगे कि इस अधिकारों की यात्रा में कि कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और ये अधिकार किस प्रकार से आपके भारतीय नागरिकों को
किस प्रकार उनके जो है जीवन को गरिमामयपूर्ण बनाने के लिए क्यों जरूरी है। ये अधिकार राज्य के द्वारा कोई मनुष्य पर कोई एहसान नहीं किया जाता, बल्कि हमारा समाज या कोई भी समाज है वो विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों दौरों से गुजरता है। इस समाज में कुछ व्यक्ति धनाढ़ हैं, कुछ व्यक्ति आपके जिनके पास में संपत्ति अधिकार कुछ अधिक हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक काफ़ी लंबे समय तक इस समाज में शोषण का शिकार रहे हैं, शिक्षा से वंचित रहे हैं, छुआछूत की बीमारी से जूझ रहे हैं। और जब ऐसी परिस्थितियां समाज के अंदर व्याप्त हों तो समझ लो उस समाज में मनुष्य के विकास के लिए मांग उठना बहुत जरूरी है। और ये विकास तभी आपका संभव है जब आपको पर्याप्त रूप से आपको अधिकार मिले हों, और इन अधिकारों की रक्षा करने की जो गारंटी है वो सरकार यानी कि राज्य देता है।